वेलकम टू एसएलसी स्टडी पॉइंट। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। जैसा कि आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण का ही पार्ट है यह तुलनात्मक अवस्थाएं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब ही होता है तुलनात्मक अवस्थाएं। एडजेक्टिव, व्हाट इज एन एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव इज ए काइंड ऑफ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है, क्वालिफाई करता है। और देखिए, जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को क्वालिफायर भी कहा जाता है। और क्वालिफायर 3 शब्दों से मिलकर बनता है, मेरिट, डिमेरिट एंड कंडीशन। मेरिट, डिमेरिट एंड कंडीशन। मैं आपको बता देना चाहूँगा, कोई भी विशेषण किसी भी व्यक्ति में या किसी भी वस्तु की एक विशेषता होती है, या उसका गुण हो सकता है या अवगुण हो सकता है, और उसका स्थिति या दशा कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, तुलनात्मक अवस्थाएं। जैसे कि अगर मैं कोई शब्द अगर ले लिया, अगर किसी को बोला कि किसी पेन को यह पेन अच्छी है, फिर मैं बोल दिया यह पेन उस पेन से अच्छी है, तो इसमें क्या हुआ? तुलना हो गया। फिर कहेंगे यह पेन सभी पेनों में से अच्छी है, तो यह क्या हुआ? यह तुलनात्मक या सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो उसी को मैं, देखिए, इन इंग्लिश देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तुलनात्मक अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। द नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, एंड सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का हिंदी जो अर्थ होता है वह मूलावस्था होता है। मूलावस्था, जैसे कि इसका डिफिनीशन जो देखेंगे आप कि द बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, द बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज नोन एज पॉजिटिव डिग्री। द बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज नोन एज पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि इसमें मैं बता देना चाहूँगा आपको कि जो एक साधारण दशा का बोध होता है, इसमें साधारण स्थिति का बोध होता है किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु के साधारण स्थिति का बोध होता है, या उसके मूल रूप का बोध होता है। जैसे यहाँ पे बेसिक फॉर्म मतलब क्या होता है? मूल रूप। क्या होता है? मूल रूप। जिस विशेषण शब्द के बेसिक फॉर्म का बोध होगा, मूल रूप का बोध होगा, उसके साधारण स्थिति का बोध होगा, उसे पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि एक ठो एग्जाम्पल है, मोहन इज अ टाल बॉय। मोहन एक लंबा लड़का है। मोहन एक लंबा लड़का है। यहाँ पर टाल जो है, टाल इसकी बेसिक फॉर्म है। इसमें बताया गया कि मोहन को खुद बता दिया गया है कि वह लंबा लड़का है, मतलब किसी से तुलना नहीं की गई है। अगर मान लीजिए मैं यह कह दिया कि मोहन सोहन से लंबा लड़का है, या मोहन सोहन से लंबा है, तो इसमें क्या किया गया है? मोहन की तुलना किससे की गई है? सोहन से की गई है। तो यहाँ पर तुलना है। जहाँ पर तुलना नहीं रहेगा, जहाँ पे कंपैरिजन नाम की चीज नहीं रहेगी, उसे आप पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत रखेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है, ये मोहन इज अ टाल बॉय, इसमें टाल जो है ये एडजेक्टिव है। ये कौन सी डिग्री है? तो आप बताएंगे कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। एंड सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री को देखेंगे। इसमें दिस डिग्री इज यूज टू, जो यह डिग्री जो प्रयोग की जाती है कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए? कंपेयर करने के लिए। टू मतलब दो, नाउन्स मतलब संज्ञा को या सर्वनाम को। जब दो व्यक्ति, देखिए, जब दो व्यक्ति या वस्तु में जब तुलना होगा, जब दो व्यक्ति या वस्तु में क्या होगा? कंपैरिजन होगा, तुलना होगा, तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री की श्रेणी में रखेंगे या कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि मोहन इज टालर देन रमेश। मोहन रमेश से क्या है? लंबा है। मोहन रमेश से लंबा है, तो यह टालर यहाँ पे क्या है? बताइए। कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। और यह देखिए, कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग किया जाता है? THAN देन। किसका प्रयोग किया जाता है? THAN देन। कंपैरेटिव डिग्री के बार बार आता है देन शब्द, जो तुलना किया जाता है। मोहन इज टालर देन रमेश। जो तुलनात्मक अवस्थाएं में जो तीसरा नंबर है सुपरलेटिव डिग्री, इसमें इसका जो डिफिनीशन होगा, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, जिससे एक उत्तम गुण का बोध होता है, जिसमें क्या होता है? एक सबसे सर्वश्रेष्ठ का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके समस्त जाति से की जाती है, जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन या किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसकी समस्त जाति से की जाती है,
अर्थात उसको श्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाता है, तो उस स्थिति में वह सुपरलेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ही होता है सुपर, सुपर शब्द से बना है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, जो सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, या तो उसकी कोई भी क्वालिटी हो, या उसका मेरिट हो या डिमेरिट हो या कंडीशन कोई भी हो सकता है, या उसकी अच्छाई हो चाहे बुराई, जो भी है सबसे अच्छा होगा, सबसे उत्तम होगा, सबसे पारंगत होगा, तो उस स्थिति में उसको सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत रखा जाएगा। जस्ट लाइक मोहन इज द टालेस्ट बॉय इन द फैमिली, मोहन परिवार में सबसे लंबा लड़का है, सबसे लंबा लड़का है। पहले मैं तुलना किया था कि मोहन इज टालर देन सोहन, मोहन की तुलना किससे की गई थी? सोहन से की गई थी। जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाएगी तो क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जब दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना में समस्त जाति को दर्शाया जाएगा, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? यह सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे टालेस्ट। और देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? द लगा होता है। क्या लगाता है? द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग होता है? और एक चीज और बता देना चाहूंगा कि अगर समानता का भाव व्यक्त करना है किसी चीज में, समानता का, किसका? समानता का भाव व्यक्त करना है, तो उसमें जैसे कि पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत इक्वलिटी जिसमें रहेगा, जिसमें इक्वलिटी रहेगी उसमें एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, दूसरा सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। यह जो अफर्मेटिव सेंटेंस की समानता को बताएगा, और जबकि यह वाला फार्मूला स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस की इक्वलिटी को बताएगा। जैसे कि राम उतना ही तेज है, उतना ही तेज है जितना कि मोहन, जितना कि मोहन। तो इस स्थिति में जैसे राम इज, अब देखिए एज का प्रयोग करेंगे उतना के स्थान पे एज, ठीक। राम इज एज, अगर यह निगेटिव सेंटेंस होता तो एज के स्थान पे क्या लगता? सो लगता, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? एज लगेगा। राम इज एज, अब तेज की अंग्रेजी क्या होगी? वाइज हो जाएगा। राम इज एज वाइज, फिर जितना की अंग्रेजी एज, किससे? मोहन, किससे? मोहन, ठीक। अगर कोई निगेटिव सेंटेंस दे दिया कि राधा उतना ही सुंदर, उतना ही सुंदर है जितना कि मीरा, तो यह भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो राधा इज एज ब्यूटीफुल एज मीरा, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज मीरा। अब एक तो निगेटिव सेंटेंस का देखिए एग्जांपल देखेंगे। रमा उतना बुद्धिमान नहीं है, रमा उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि कालू। तो रमा इज नॉट, क्या लगाएंगे? जब यहाँ पे निगेटिव में नॉट लगा दिए तो कौन सा स्ट्रक्चर काम करेगा? सो वाला। सो अब बुद्धिमान की, बुद्धिमान एडजेक्टिव है, जो पॉजिटिव डिग्री वाला है ना, है ये पॉजिटिव डिग्री है। क्या लगाएंगे? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब क्या लगाएंगे? एज, किससे? कालू से। रमा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज कालू।